नमस्कार। हमारे ऋषि मुनियों ने पूजा अर्चना को इतना महत्व क्यों दिया? कभी हमें इस पर विचार करने का अवसर मिलता है तो हम पाते हैं कि बहुत सारे लोग इस पे गूगल पे जाके हम जब चेक करते हैं या लोगों से बात करते हैं, वामपंथी विचारधाराओं से ग्रसित लोग हमें इसके बारे में बताते हैं तो ढकियानुसी है और ये विचार जो है किसी भी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो बिल्कुल भी नहीं रखते। तब हमने देखा कि उनका योगदान जो हमारे ऋषि मुनि परंपराओं से निकला कि पूजा अर्चना हम लोग करते हैं, इसमें ऐसा क्या भेद था, तो हमने पाया बहुत ही सुंदर तरीके से मैं इसको आप बताना चाहूँगा कि मानव सभ्यता जब एक लेवल से ज़्यादा अत्यधिक अपने दिमाग का उपयोग करने लगती है तो तनाव की तरफ वो अग्रसर होने लगती है। आप इसको कुछ लोगों में देखेंगे, मेंटल डिस्टरबेंस आपका डिफरेंट लोगों में डिफरेंट टेक्निकल नामों से प्रचलित है। तो उन्होंने इस सभ्यता को समझ के इस समस्या का निदान निकाला कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है बिना किसी साइंटिफिक टेम्परामेंट को टेक्निकल नाम दिए बगैर कैसे अपने आप को मेडिकली फिट रखे और नेचर के उस लॉ का सम्मान करके अपने को इनरिच करे। तो उन्होंने पाया कि अगर हम लोग सुबह शाम 5 मिनट भी अगर मेडिटेट करते हैं, और मेडिटेट आपको पता है क्रिया है जिसमें हम शून्य की तरफ लगातार अपने आप को लेके जाते हैं। इस सभ्यता जो आज की, मैं बार बार सभ्यता का वर्ड इसलिए भी यूज करता हूँ कई बार, तो मानव सभ्य है इसलिए मानव सभ्यता की बात करते हैं। और आज का मानव ज्यादा सभ्य है, उसकी समझ है, उसका टेम्परामेंट है जो उसको लर्निंग की तरफ हमेशा आगे पुश करता है। आज लोग, जब हमारे पास विज्ञान ने इतनी सुविधाएं दे दी हैं कि हमारे एक बटन पे पूरी दुनिया में विध्वंस का तांडव हो सकता है और एक ही बटन से हम पूरी दुनिया में अपना संदेश भेज सकते हैं, यानी इसका उपयोग और दुरुपयोग हमारे हाथों में आ चुका है। उस समय मानव का जो दिमाग है, आप सोच सकते हैं किस लेवल पे कार्य कर रहा होगा। तनाव अत्यधिक है। इस तनाव को खत्म करने के लिए हमारे होलिस्टिक व्यू में हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें दिया है पूजा अर्चना है। बहुत सिंपल तरीके से अगर हम सुबह और शाम 5 मिनट अपने आप को मिनिमम डेडिकेट करते हैं पूजा अर्चना में, तो हम पाएंगे कि हमारा दिमाग शांत और शांत होते हुए उस ज्ञान की तरफ अगर चल रहा है जहाँ पे वो शांत होके हर डिसीजन को ले पाने में समर्थ पाएगा। आप आज की जनरेशन में एक चीज़ बहुत विशेष देख पा रहे होंगे, ख़ास तौर से कोरोना की बीमारी के बाद, कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पा रहे हैं। दूसरा उनको कंसर्न आ रहा है मूड स्विंग्स। जनरली ये वर्ड आपने मूड स्विंग्स महिलाओं में बहुत उनके विशेष दिनों में सुनने को मिला होगा, पर ये अब कोरोना के बाद आम सा हो गया है। तो इसका निदान हमारे ऋषि मुनि परंपरा में बहुत ही सरल तरीके से और बिल्कुल मुफ्त है। आप लोग सुबह शाम जिस भी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, जिस भी तरीके से करते हैं, बिना किसी दिक्कत की आप मिनिमम 5 मिनट शांति से बैठें और ईश्वर का धन्यवाद देते हुए आप 5 से 10 मिनट आंख बंद करके ईश्वर को मनाएं। और आप पाएंगे कि विद इन ए कपल ऑफ डेज आपके अंदर एक चेंज आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आकर्षित हो रही है। इसे हम दूसरी भाषा में बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमारे जीवन की तरफ वो सब चीज़ें हमारी तरफ आने लगती हैं जिनका हम कोशिश करते हैं, सम्मान करते हैं और नेचर के थ्रू उसको पाने की चाहत रखते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैं आपको किसी और दिन विशेष इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरा पॉइंट था कि पूजा अर्चना से, मेडिटेशन से हम लोग कैसे अपने दिमाग को कूल कर सकते हैं। इसकी विधि बहुत सरल है। आप
जो भी पूजा करते हैं उसके बाद 5 से 10 मिनट बिना किसी पूजा अर्चना के ओम का चैंट करते हुए आप 10 मिनट शांति से बैठें। पहले ओम से स्टार्ट करें और उस ध्वनि को स्टार्ट करने के बाद कम से कम आप उसको 3 बार तो करें चैंट। उसके बाद अपने मन को शांत करते हुए बिना कुछ बोले आप आंखों को क्लोज करके थोड़े समय के लिए ईश्वर में ध्यान लगाएं। शून्य, कुछ ना सोचें। आपके अंदर बहुत सारे विचार कुछ समय के लिए आएंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे वो विचार शून्य की तरफ चले जाएंगे और कुछ ही दिनों के अंदर आप बिल्कुल एक न्यू फेज में एंटर कर जाएंगे और उससे आपके जो दिमाग को ताकत मिलेगी। आप पाएंगे जो आपकी कैपेबिलिटी है 1 लेवल ऊपर चली गई है। आप चाहे ऑफिस में काम करने वाले हों, चाहे आप पॉलिटिशियंस हों जो जनता के बीच में काम करते हैं, चाहे आप पब्लिक सर्वेंट हों, आप किसी भी लेवल पे, इवन एक छोटे से लेवल पे काम करने वाले व्यक्ति को जब आप देखते हैं चिड़चिड़ापन महसूस करता है, द रीजन इज वेरी सिंपल, ही इज नॉट कंट्रोल्ड बाय हिज माइंड टेम्परामेंट। दस आई विल से कि आप अपने जीवन को चेंज कीजिए और चेंज मेंटली अलर्ट करके अपने दिमाग को ईश्वर के थ्रू शून्य कीजिए और ये अलर्टनेस आपको कामनेस से मिलेगी। ये अलर्टनेस आपके जीवन को चैनलाइज करने से मिलेगी। मेरी ये शुभकामना है। आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है और नहीं है तो आप जल्द ही इसको मेडिटेशन के थ्रू कंट्रोल करेंगे। धन्यवाद।